गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हार्ट बीट है वो कैसे उसका ओरिजिन होता है, कैसे वो पूरे हार्ट में फैलती है, कंडक्शन होता है और उससे फिर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तथा इसका हम रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हार्ट बीट जो होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसका एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की एक साइकिल चलती है, ठीक है ना। तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, जो कि 1 मिनट में 72 बार जो है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो हमारा जो हार्ट है उसे हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती हैं उनके अंदर विशेष प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उसमें कोई एक्सेल पोटेंशियल उत्पन्न होता है और वो हार्ट बीट स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक्सेल पोटेंशियल उत्पन्न होने के लिए किसी बाहरी जो स्टिमुलस है, उद्दीपन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो हार्ट बीट है वो कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ कहाँ से फैलती है, वो उसके बारे में हम अभी अध्ययन करते हैं। हमारे जो कार्डियक जो मसल्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर होती है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है ऑटो रिदमिसिटी कहते हैं इसको, है ना। तो ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो अपने आप ही इम्पल्स जो होता है एक कांस्टेंट रिदमिकल इंटरवल के बाद जो होता है उसको उत्पन्न कर सकता है, उसमें किसी बाहरी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होता है, अगर हम हमारे हार्ट को ना तो कोई नर्व सप्लाई देंगे, ठीक है ना, अगर इसको हम पीसीस के अंदर भी काट देंगे तो भी हार्ट बीट क्या इसमें होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इसको हम ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, इसमें मसल्स के द्वारा ये उत्पन्न होती है। और फिर ये जो हार्ट बीट ऐसे उत्पन्न हुई है ऑफ इट्स ओन, ये स्पेशलाइज जो होती हैं, कुछ फाइबर होते हैं हमारे हार्ट मसल्स के अंदर और वहाँ से होते हुए क्या होता है ये हमारे हार्ट के अंदर पूरे में फैल जाती है। और इसे हम इसकी क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर आती है। तो कंडक्टिविटी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है अभी, जैसे सबसे पहले एस ए नोड होता है, फिर इंटर आर्ट्रियल ट्रैक्ट होती है, फिर इंटरनोडल ट्रैक्ट होती है, ए वी नोड भी होता है, ए वी बंडल ऑफ हिज होता है, फिर वो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाता है, और फिर लास्ट में सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस ऑफ परकंजी फाइबर्स हैं। तो ये इसके कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं वो जो होते हैं उनको हमें ये कहते हैं। तो इसके अंदर जो होता है ये, जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर जो अगर हम कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है एस ए नोड आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है हमारे हार्ट के अंदर। तो एस ए नोड जो होती है हमारा जो राइट जो ओट्रियम होता है, और राइट ओट्रियम के अंदर भी जहाँ पर ये सुपीरियर वीना कोआ जहाँ पर ओपन होती है वहाँ पर क्या होता है, एस ए नोड होता है। वैसे एक स्ट्रक्चर होती है साइनस विनोसस, जब कभी हमने हार्ट को पढ़ेंगे आगे तो ये एक जो और रेप्टिल वगैरह जो होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर मिलती है साइनस विनोसिस, तो ये हार्ट की यहाँ पर ही इनकॉर्पोरेट होती है और उससे क्या बनता है ये एस ए नोड बनती है, साइनो ओरिकुलर नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं। और इसे हम हमारे हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, जो एस ए नोड होती है उसको पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर जो होता है इम्पल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे हार्ट के और भी जो ये जो कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं दे विल आल्सो वर्क एज ए पेस मेकर, लेकिन जो एस ए नोड है ये डोमिनेंट है, अगर ये है तो ये अपने असर वहाँ पर दिखाता है। तो इसकी वजह से ही हमारा जो हार्ट है एवरेज एडल्ट के अंदर जो है 72 बार जो होता है 1 मिनट में बीट करता है, तो ये एस ए नोड की वजह से ही ये होता है, ठीक है। तो एस ए नोड जो होता है ये एक प्रकार की हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसी जो है ये स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और इसके अंदर एक ऑटो रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पर उत्पन्न होती है, इसके अंदर ये आती है। इसकी खोज जो है कैथ और फ्लैक नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसको हम हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं एस ए नोड को, और ये पेस मेकर तो होता ही है, यहाँ से जो होती है हार्ट बीट उत्पन्न होती है और वो फिर हमारे बाकी हार्ट के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर फैलती है। फिर इसके बाद जो है ये जो है यहाँ से फिर ये जो पेस मेकर है एस ए नोड है, इसके बाद ये जो हमने जैसे यहाँ पर ये दिखा रखी है ये इंटर आर्ट्रियल ट्रैक्ट होती है, यानी कि एक आर्ट्रियम यहाँ से उत्पन्न हुई हार्ट बीट और फिर ये यहाँ तक जो है
फैलेगी। तो वो यहाँ से आगे जाने के लिए ये जो ट्रैक होती है ये काम आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर आर्टरियल ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो होता है ये हार्ट बीट जो होती है ये यहाँ पर फैलती है। तो ये राइट से अब कहाँ की, लेफ्ट में है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, हमारा जो ये आर्टरियम है और जो ये वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में ये एक आर्ट्रियो वेसिकुलर एक फाइब्रस टिश्यू होता है। और ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है ये एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है ना। तो इससे जो इम्पल्स यहाँ पर आर्ट्रियम के अंदर उत्पन्न होते हैं वो वेंट्रिकल में सीधे नहीं जा सकते। तो वो सिर्फ कैसे जाएंगे उसके बारे में आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये जो एवी नोड है, एवी नोड, और यहाँ पर एक क्या होता है, ये एवी नोड है और ये क्या है, एसी ए नोड होता है। तो ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएंगे, एवी नोड में जाएंगे। एवी नोड भी कहाँ होता है, हमारा जो राइट जो ओरिकल होता है उसके अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। और ये इंटरवेंट्रिकल जो सेप्टम होता है उसके लोअर जो भाग होता है वहाँ पर जो होता है ये एवी नोड उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको हम इसी खोज वैसे तवारा ने की थी, इसको हम तवारा सेंटर भी कह सकते हैं। और ये जो एवी नोड होता है इसके अंदर भी ऑटोरिथमिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। और वैसे ये जो एवी नोड है और जो ये ऐसे नोड है ये आपस में ऐसे तीन इंटरनोडल जो पाथवे हैं उनके द्वारा जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो एक का नाम है एंटीरियर, ये क्या होगा, मिडल, और ये क्या होगा, पोस्टीरियर, ठीक है ना। एंटीरियर, मिडल और ये क्या होगा, पोस्टीरियर। तो ये इंटरनोडल, जैसे इसके नाम से सीधे इंटरनोडल, यानी कि दो नोड के बीच में। तो ये नोड कौन से हैं, एस ए नोड और ए बी नोड जो है वहां पर ये उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार एस ए नोड और ये क्या है, ए बी नोड। तो यहाँ से ये इम्पल्स है। और आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो ए बी नोड है ये यहाँ आने के बाद ये स्ट्रक्चर जो इसने बनाई है इसे हम क्या बोलते हैं, फिर बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और इस बंडल ऑफ हिज के अंदर जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जो होता है, इसके अलावा जो इसकी हमारे हार्ट की पूरी जो चैम्बर होते हैं जो भी होते हैं वो सारे एक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा कवर होते हैं। और यहाँ से जो इम्पल्स कंडक्शन उत्पन्न हुआ एक्सियल पोटेंशियल वो हार्ट में, वेंट्रिकल में अपने आप ही ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हो सकता है, इस बंडल ऑफ हिज के द्वारा। तो ये जो एवी नोड है ये आगे बंडल ऑफ जो हिज है उसके द्वारा क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। तो एवी नोड से और बंडल ऑफ जो हिज है उसके बीच के अंदर, जैसे कि ये बंडल ऑफ हिज है, ये एवी नोड है, तो आप ये मान लो ये यहाँ पर ऐसे ये फाइब्रस टिश्यू होता है पूरे हार्ट के अंदर। और ये सिर्फ इसी हिस्से में नहीं होता, बाकी पूरे हिस्से के अंदर जो होता है ये फाइब्रस टिश्यू जो होता है ये बना होता है। तो मान लो ये यहाँ पर बंडल ऑफ हिज ये है, तो ये ऐसे 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 यहाँ पर होता है और इसी हिस्से में ये क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इससे ये एक प्रकार का इंसुलेटर के रूप में काम करता है। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ कहाँ से होगा, बंडल ऑफ हिज के द्वारा जो होता है ये इसमें ट्रांसफर होता है। तो एवी नोड से एक विशेष प्रकार का जो मसल का टिश्यू जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक समूह निकलता है जिसको हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और ये इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वहाँ से जाता है और वहाँ से जाने के बाद ये दो ब्रांच में बट गया। ये जैसे दो ब्रांच बच गई, एक ये इधर आ गई, एक ये क्या होगी, ये इधर बच गई, ठीक है ना। एक को हम क्या बोलते हैं राइट साइड, एक को क्या बोलते हैं हमें लेफ्ट जो होती है इसकी ये ब्रांच होती है। तो लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच जो होती है इस प्रकार ये उसके अंदर बढ़ जाता है। और ये जो ब्रांच होती है ये अपने साइड का जो वेंट्रिकल होता है उसके अंदर जो होती है ये जाती है और वहाँ तक क्या होती है, ये पहुँचती हैं, ठीक है ना। राइट है तो राइट में और लेफ्ट है तो लेफ्ट जो होती है उस हार्ट के भाग तक ये जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये आपको मैंने दिखा रखी है। फिर ये वहाँ जाने के बाद ये हमारा मायोकार्डियल टिश्यू होता है, ये आपको पढ़ाया था, अंदर वाली एंडोकार्डियम और सबसे ऊपर क्या होता है एपिकार्डियम और बीच में क्या होता है ये मायोकार्डियम होता है। तो ये यहाँ से ये ब्रांचेज निकल रही है, इससे क्या निकल रही है, ये ब्रांचेज, जिसे हम क्या बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स भी कहते हैं। और ये जो परकिंजी फाइबर्स होते हैं यहाँ से, यानी कि जो यहाँ पर एक्सियल पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है ये परकिंजी फाइबर से होते हुए एंडोकार्डियम से होते हुए क्या होता है एपिकार्डियम तक ये पहुँच जाता है। और परकिंजी जो फाइबर होते हैं इनका व्यास 50 से 70 माइक्रोन तक होता है और इनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मा जो होता है वो उसमें ज़्यादा मात्रा के अंदर भी मिलता है, ग्लाइकोजन भी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये परकिंजी फाइबर्स के बाद ये पूरे हार्ट में जो होता है ये ऐसे ये फैल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको जैसे मैंने पढ़ाया था कि एस ए नोड जो है वो हमारा पेसमेकर के रूप में काम करता है। और अगर एस ए नोड पेसमेकर के रूप में काम करता है तो इससे लगभग 60 से
100 जो हार्ट बीट हैं वो उत्पन्न होती हैं। कितनी होती हैं? 60 से 100 पर मिनट में। लेकिन अगर ऐसे नोड कई बार मान लो काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है, हार्ट बीट तो स्टार्ट रहेगी ही, तो उसके अंदर जो होता है फिर ये एवी नोड जो है ये फिर एक रिदमिक सेंटर के रूप में काम करता है, और इससे जो हार्ट बीट है वो 40 से लेके 60 तक रहती है। ठीक है ना, 40 और 60 हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से जो होती है एवी नोड के अंदर आती है। फिर भी मान लो, हाँ इसके अंदर आपको मिलने की बात और है, अगर एवी नोड और बाकी जो हार्ट है उसके बीच में ये सिर्फ जो बंडल ऑफ हिज है ना, ये एक प्रकार का चैनल के रूप में काम करता है। अगर किन्हीं रीजन से बंडल ऑफ हिज यहाँ पर अगर ब्लॉक हो जाए तो आर्ट्रियम की अलग देर से रेट से अपना बीट करता है, ये कितने लगभग 72 के टाइम से, और ये जो वेंट्रिकल है इनकी बीट हार्ट बीट क्या होगी, अलग स्पीड से हो जाएगी अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो बंडल ऑफ हिज के अंदर। क्योंकि बाकी आपको मैंने पहले बताया था कि बाकी पूरा टिश्यू जो होता है वो कंडक्शन को आगे फैला नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे ही आर्ट्रियल की मसल्स भी होती हैं, वो भी 40 से 60 जो है हार्ट बीट उत्पन्न करती है पर सेकंड में, और वेंट्रिकल की जो मसल होती हैं या जो परकंजी फाइबर जो ये आपको मैंने बताए हैं, इनसे जो है 20 से 40 बीट पर मिनट में क्या होती है ये उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो होती हैं ये हार्ट बीट यहाँ से जनरेट होती है, और ये उसके जनरेट होने के बाद ये जो क्या है इसके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो उसको आगे आगे पहुंचाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, ये हार्ट बीट तो ऐसे जनरेट हो गई। अब इस हार्ट बीट को जनरेट होने के बाद जैसे कि आप बताएंगे भी यहाँ जनरेट हुई तो यहाँ तक कितनी देर लगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर लास्ट तक जो हार्ट है एपिकार्डियम तक वो कितने समय के अंदर पहुँच जाती है, उसके बारे में आपको हम अभी पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर एस ए नोड के अंदर तो क्या होती है, हार्ट बीट उत्पन्न होती है, तो उसे हम 0 सेकंड मान लेते हैं एस ओ नोड के, और फिर एस ए नोड से उत्पन्न होने के बाद ये यहाँ पर गई, यहाँ पर जो है ये सिर्फ 0.1 सेकंड लगती है, यानी कि जो ये राइट ऑट्रियम है तो लेफ्ट ऑट्रियम जाने में क्या लगती है, सिर्फ 0.1 सेकंड है। फिर ये एस ए नोड से कहाँ जाएगी, एवी नोड में, तो एवी नोड में इसको जाने के लिए 0.03 सेकंड लगती हैं। ठीक है, तो एस ए नोड से एवी नोड में कितने लगी, 0.03 सेकंड। फिर एवी नोड के बाद ये जो बंडल ऑफ हिज है, इस बंडल ऑफ हिज तक जो है एवी नोड में क्या होता है, थोड़ा वो जो इम्पल्स का कंडक्शन स्लो हो जाता है, और बंडल ऑफ हिज तक जाने के लिए, उसके लास्ट सिरे तक पहुंचने के लिए उसे टाइम लगता है 0.13 सेकंड। ठीक है, फिर बंडल ऑफ हिज से ये दो भागों में ब्रांचेस के अंदर क्या हुआ, राइट और लेफ्ट में क्या होता है ये फैल जाता है, और फिर ये परकिंजी जो फाइबर होते हैं ये वहां तक पहुंचने में इसको 0.03 सेकंड और लग जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये यहाँ से जाने के बाद एंडोकार्डियम से होते हुए एपिकार्डियम जो होता है वेंट्रिकल का, वहां तक जाने के अंदर भी 0.03 सेकंड लग जाती है। तो इस प्रकार कुल मिला के 0.22 सेकंड के अंदर जो होता है ये जो एक्सल पोटेंशियल इम्पल्स यहाँ ऐसे नोड में उत्पन्न हो रही है, ये एपिकार्डियम की जो वेंट्रिकल है ये वहां तक क्या होती है, पूरे उसमें पहुंच जाती है। और इसमें ये भी है कि कभी भी आर्ट्रियम सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं, क्योंकि ये यहाँ से उत्पन्न होती है आर्ट्रियम में, और ये इसको वहां तक वेंट्रिकल में जाने में क्या होता है, इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें गैप होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये इतना वो लगता है। तो ये जो है यहाँ पर आती है, इसकी एक स्पीड भी होती है, जो हार्ट बीट जो उत्पन्न हुई है उसका जो कंडक्शन है उसकी स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है हार्ट बीट की वो परकंजी फाइबर्स के अंदर होती है। ठीक है, तो जो लास्ट के अंदर जो इसके भाग आते हैं उसके अंदर जो स्पीड है इसकी वो सबसे ज़्यादा होती है। परकंजी फाइबर्स के अंदर जो है ये 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी हार्ट बीट आती है। ठीक है ना, मैक्सिमम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मसल सेल जो बनी होती है जिसकी मायोसाइट्स जिसको हम कहते हैं, तो उन मायोसाइट्स के अंदर जो गैप जंक्शन जो होती है उनकी संख्या क्या होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एवी नोड के अंदर जो होता है इसकी स्पीड जो है 0.03 होती है। ठीक है ना, तो इतनी मीटर पर सेकंड जो है इसकी क्या होती है ये स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड के बाद जो आता है तो इस प्रकार जो है ये जो हार्ट बीट के अंदर जो कंडक्टिंग जो टिश्यू होते हैं ये हार्ट बीट जहाँ उत्पन्न होती है और उसको फिर वो आगे तक ये पहुंचा देते हैं।
तो इस प्रकार ये हार्ट बीट किस किस टिश्यू से कैसे कैसे फैलती है वो आपको हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात कन्फर्म है कि एस ए नोड को हम डोमिनेंट पेसमेकर कहते हैं, और इसके अलावा एवी नोड, परकिंजी फाइबर और इवन मायोकार्डियल मसल्स जो फाइबर होते हैं वो भी पेसमेकर के रूप में काम करते हैं, लेकिन तब उन्हें हम एक्टोपिक पेसमेकर कह देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं। तो ये जो है हार्ट बीट और उसके कंडक्शन होने के लिए क्या क्या टिश्यू होते हैं उनके बारे में ये पूरी बातें आ गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो ये हार्ट बीट उत्पन्न हुई है, ये कैसे इसमें जनरेशन होती है और कैसे इसका कंट्रोल होता है।